30 अप्रैल 2025 इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अक्षय तृतीया है और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ में जो चंद्रमा है वो भी अपनी उच्च राशि में रहेंगे, यानी वृषभ राशि में ही रहेंगे, और सूर्य देव भी अपनी उच्च राशि मेष में ही रहेंगे। साथ में रोहिणी नक्षत्र इस दिन बन रहा है। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा अद्भुत योग आसानी से नहीं मिलता है। तो ऐसे अद्भुत योग में मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय यदि आपने कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माता है मैं उनको कहना चाहूँगा ये उपाय अक्षय तृतीया के दिन अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आती रहती हैं, बार बार अड़चनें आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। और कई बार तो सिचुएशन क्या होती है, रिश्ता पक्का भी हो जाता है, बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता तो पक्का हो जाएगा, लेकिन आप इंतजार करते रहोगे, सामने से कोई रिप्लाई आपको मिलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि रिश्ते आना बंद भी हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन करना है। हरे रंग के साबुत मूंग आपके पास होने चाहिए। कहां से मिलेंगे? आपके घर में यदि पहले से हैं तो आप प्रयोग में ले सकते हो, नहीं तो फिर आपके आसपास कोई भी दुकान है वहां से आपको मिल जाएंगे। मूंग होने चाहिए, दाल नहीं चलेगी, साबुत मूंग हो, हरे रंग के मूंग हो। अब कितने होने चाहिए इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर आप गलती कर सकते हो, और आपने यदि ये गलती कर दी तो फिर इस उपाय का जो 100% लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, तो उसका वजन 30 किलो से लेकर 40 किलो के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, 30 किलो से लेकर 40 किलो के बीच में यदि वजन है तो फिर हरे रंग के जो साबुत मूंग हैं वो कितने लेने हैं? 400 ग्राम। और यदि वजन 40 किलो से 50 किलो के बीच में है तो हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं? 500 ग्राम। और यदि वजन 50 किलो से लेकर 60 किलो के बीच में है तो हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं? 600 ग्राम। और यदि वजन 60 किलो से लेकर 70 किलो के बीच में है
तो हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं? 700 ग्राम। और यदि वजन 70 किलो से लेकर 80 किलो के बीच में है तो हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं? 800 ग्राम। और यदि वजन 80 किलो से लेकर 90 किलो के बीच में है तो हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं? 900 ग्राम। और यदि वजन 90 किलो से लेकर 100 किलो के बीच में है तो हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं? 1 किलो। और यदि 100 किलो से भी ज्यादा वजन आपके बच्चे का है तो फिर आपने 1.25 किलो हरे रंग के मूंग ले लेने हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लेना है कि आपके बच्चे का वजन कितना है, तो उसी अनुसार आपने हरे रंग के साबुत मूंग लेने हैं। और इन हरे रंग के साबुत मूंग को आपने पानी में भिगो देना है। अब जो अक्षय तृतीया है वो 30 तारीख को है, तो आप एक दिन पहले ही इनको पानी में भिगो दीजिए। यानी 29 तारीख को शाम के समय जब आप सो रहे हैं तो उस समय आप इनको पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए ताकि सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाएं। और यदि आप रात्रि में नहीं भिगो पाते हैं किसी कारण से तो फिर आप सुबह जल्दी उठकर इनको भिगो दीजिए और कम से कम 3-4 घंटे इनको पानी में ही रहने दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इनको आप पानी से निकाल लीजिए। पानी से निकालने के बाद इनके अंदर आपने गुड़ मिलाना है। क्या मिलाना है? गुड़। कितना गुड़ मिलाना है? लगभग 200 ग्राम गुड़ आपने मिला लेना है। 200 ग्राम गुड़ आप ले लीजिए, उसको कूट लीजिए, उसको बारीक कर लीजिए और इन हरे रंग के मूंग में आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको गाय माता को खिलाना है। आपके आसपास जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में गाय माता घूमती हैं उनको आप खिला दीजिए। और यदि गाय माता आपके आसपास नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई न कोई गौशाला होगी, तो गौशाला में जाकर भी आप गाय को खिला दीजिए। अब जब आप खिला रहे हैं तो उस समय आपने अपने बच्चे का नाम बोलना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बच्चे का नाम बोलना है, बच्चे का गोत्र बोलना है और उसकी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए आपने ये गाय माता को खिला देने हैं। अब यहां पर एक ध्यान और रखना है, यदि सफेद रंग की गाय आपको मिलती है तो उसको आप खिलाइए, और यदि सफेद रंग की नहीं मिलती है तो फिर पीली हो, लाल हो, उसको आप खिला सकते हो। काली गाय को मत खिलाइए। यदि आपको और गाय मिल ही नहीं रही हैं, केवल काली गाय हैं आसपास और गाय हैं ही नहीं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप काली गाय को खिला सकते हो। मतलब कोशिश कीजिए सफेद रंग की गाय को खिलाने के लिए। यदि सफेद, लाल या पीली ये गाय नहीं मिलती हैं तो मजबूरी में आप काली गाय को खिला सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्दी से जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, इस सब के बारे में यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर एक एक चीज बारीकी से मुझसे जान सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना ताकि आप हमसे लगातार जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।